प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदाबंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि खुदा के जो वचन बाइबल में दर्ज है वो वचन हमारे जीवन में 100 गुना काम करते हैं, क्योंकि अगर हम विश्वास करेंगे तो ही हम अपने चमत्कारों को पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि आप वचन पढ़िए और वचनों पे चलिए, और जो आप अपने जीवन में चमत्कार को ले पाएं। हालेलुया। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि हमें ऐसी कौन सी 2 बड़ी आज्ञाओं के बारे में बाइबल बताती है जिन्हें हम सबको मानना चाहिए। वैसे तो 10 आज्ञाएं हैं, लेकिन जब एक यहूदी धर्मशास्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आके पूछता है कि ऐसी कौन से 2 बड़े आदेश है जो हमें मानने चाहिए, तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोलिए और मरकुस अध्याय 12 वचन नंबर 28 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मरकुस अध्याय 12 वचन नंबर 28 से लेकर 31 तक। हालेलुया। आइए हम देखते हैं प्रभु उसके बारे में क्या कहते हैं। जब एक धर्मशास्त्री आके प्रभु से पूछने लगा कि ऐसे कौन से 2 बड़े आदेश हैं जो हम सबको मानने चाहिए, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे इस्राएल सुन, केवल हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। समुच्चे मन से, समुच्चे जीवन से, समुच्ची बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से तुझे प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। दूसरा आदेश ये है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, इसमें प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक ही है। हम जिस भी रीति से उसे मानते हैं और जो भी हमारे दिल में उनके प्रति ख्याल है वो अलग बात है। कोई प्रभु मानता है, कोई खुदा मानता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई परमेश्वर कहता है। लेकिन हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक ही है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, और हमें अपने परमेश्वर से पूरी बुद्धि से, ज्ञान से, दिल से, मन से, आत्मा से बढ़कर प्रेम करना चाहिए। और हमें अपने पड़ोसी से जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसियों से भी वैसे ही प्रेम स्नेह रखना चाहिए। हमें जैसे अपने लिए अगर हम दुखी होते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए हम परेशान होते हैं, वैसे ही हमें अपने पड़ोसियों के लिए भी, अगर वो किसी मुसीबत में है, उनके लिए परेशान होना चाहिए, उनके लिए दुखी होना चाहिए, बल्कि उनकी वैसे ही मदद करनी चाहिए जैसे हम अपने बच्चों की, अपने आप की और अपने परिवार के मेंबरों की करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, फाइनली ये है कि हमें अपने पड़ोसियों से अपने जैसा ही प्रेम करना चाहिए। जैसे हम अपने लिए खुश होते हैं, दुखी होते हैं, वैसे ही हमें अपने पड़ोसियों के लिए भी होना चाहिए। अगर उनके घर में कोई परेशानी है, कोई कलेश है, तो हम ये सोचकर खुशी ना मनाएं कि अच्छा हुआ, हम तो बड़े अच्छे भले हैं, उनके साथ ये हो रहा है तो ठीक है। इससे प्रभु खुश नहीं होते। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, प्रभु यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर से अपने मन, बुद्धि, ज्ञान से बढ़कर प्रेम करें और अपने पड़ोसियों से भी अपने से ज्यादा। जैसे हम अपने आप को, अपने बच्चों को, परिवार को प्रेम करते हैं, वैसे ही हम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर इससे खुश होते हैं। जब हम परमेश्वर की इन दोनों आज्ञाओं को मानते हैं और उनमें बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आगे बढ़कर हमारे दुख सुख में हमारे अंग संग होकर हमारी सहायता करते हैं। क्योंकि हम वचनों पे चलेंगे तो वचन हमारे जीवन में काम करेंगे और हम अपने चमत्कारों को ले पाएंगे। अगर हमारे मन में हमारे पड़ोसियों के लिए कड़वाहट है, तो हम परमेश्वर के आगे दिन रात प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय बहन और भाइयों, हमें सबसे एक समान प्रेम करना चाहिए। हमें सबके लिए खुश होना चाहिए अगर वो खुश है। अगर किसी वजह से कोई परेशान है तो हमें उनकी परेशानी में परेशान भी होना चाहिए। हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए किसी को दुखी देखकर। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सबके साथ मिलकर रहें, प्रेम से रहें।
हमें पूरी अंतर आत्मा से एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो कर सके और उन्हें मान सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वर्ग राज के अधिकारी होगे। हालेलुया। सो मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप प्रभु के वचनों पे चलेंगे और ये दो जो आज्ञाएं दी गई है उसके बारे में आप जरूर सोचेंगे और उसमें आगे जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि आपका चमत्कार आपके विश्वास में है, आपके अंदर है। अगर आपका मन शुद्ध है तो आप अपनी शुद्धताई के कारण और ये चमत्कार ले पाएंगे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।